हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इसमें भी तीनों चीज आ गई मन वचन और काया। काय को भवाई स्तुति हाँ और राग भाव हाँ। मनो अपनी बात चल रही है यहाँ मोक्ष प्रकाशक में अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। पर ये है कि मैं नीचे हो गई तो मुझे शक्ल नहीं दिख रही सबकी। मुझे मेरे को अनकम्फर्टेबल लगता है। चलो चेहरा दिखना चाहिए सबको। मुझे नहीं दिख रहा सबका चेहरा। चक्कर ये है साफ ही है। ये तो डांस कर रहे हैं अब। हाँ ये चटाई है ही ऐसा ही। ये है ऐसा ही। इसके नीचे चटाई कुछ ये छोटा और फिर वहाँ क्या पेज पलटने वो ऐसे पलटने का तो आएगा। पलटने का तो आएगा ना। ये पलटेगा। हाँ वो भी आते आते ही पता लगा किसी रह तो गई थी तो मन का बात हो गए हैं तो फिर पढ़ लेते हैं। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि ये विषय अपना चल रहा है कि प्रयोजन क्या है हमारा दुख दूर करना और सुखी होना। सुखी होना प्रयोजन है। अब सुख कितने टाइप के हैं? सुख दो टाइप के हैं ना, सच्चा सुख और झूठा सुख नाम का सुख जो भी अपन कहें वो दो टाइप के हैं। और अरहंत आदि से दोनों टाइप के सुख की प्राप्ति होती है ये यहाँ बता रहे हैं। असली तो वही है जो अतीन्द्रिय सुख है, सच्चा सुख है, उसकी प्राप्ति होती है। असली तो वही है। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारा जिसे हम सुख कहते हैं वास्तव में जगत के जीव जिसे चाहते हैं वो भी अरहंत आदि के पास आने से उसकी भी सिद्धि हमारी होती है। तो कल हमने देखा था सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है। यानी जो अपना प्रयोजन है वितराग विशेष ज्ञान राग रहित होना वो प्रयोजन कैसे पूरा होता है। बोले आंटी वितराग विशेष ज्ञान का प्रयोजन कैसे पूरा होता है अरहंत आदि के पास आने से। भगवान के स्वरूप को अवलोकन करने से जैसे नहीं आप बोलो। भगवान के आकार का अवलोकन करने से उनके स्वरूप का विचार करने से उनके निकटवर्ती होने से उन्होंने जो बताया उसके अनुसार चलने से हमारी आगामीता आती है और विशेष ज्ञान प्रकट होता है उससे विशेष। हाँ और थोड़ा सा पीछे और चलना। बोले
मतलब पहले से चालू करना है ना। संकलेश विशुद्ध और शुद्ध भावों में। हाँ, अरहंत भगवान के पास जाने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, यानी कषायों की मंदता होती है। तो एक तो वो विशुद्ध कषायों की मंदता का कारण है। तो कषायों की मंदता से सच्चा सुख हो जाता है क्या? कषायों की मंदता से तो वो मंदता रूपी शुद्ध सुख हो रहा है। फिर वो कषायों की मंदता वो शुद्ध भावों का कारण है। अरहंत आदि के पास जाने से तो डायरेक्टली तो कषायों की मंदता हो रही है, रागादिहीन हो रहे हैं, कषायों की मंदता हो रही है। फिर वो कषायों की जो मंदता है वही तो हमें आगे शुद्ध तक पहुंचाएगी। कषायों पहले मंद होंगी तो फिर कैसे जाएंगे? तभी शुभ भाव पूर्वक ही, विशुद्ध परिणाम पूर्वक ही शुद्ध में जाया जाएगा। और कोई से भी ऐसे वैसे विशुद्ध नहीं, शुभ भाव भी कितने तरह के बहुत प्रकार दुनिया में मतलब इतने तरह के लोग अपने को मिलेंगे शुभ भाव वाले। कोई तो बोलेंगे क्या धर्म करते हैं, चींटियों को वो डाल आते हैं, आटा डाला, चींटियों को आटा डाल आते हैं। एक धर्म करते हैं कबूतरों को ज्वार डाल आते हैं। कोई गाय को रोटी दे देते हैं, धर्म करते हैं। ये सब भी क्या है? ये सब भी धर्म के नाम पे यानी शुभ भाव है। किसी गरीब व्यक्ति को, आ जाओ अंशिका, किसी गरीब व्यक्ति को रुपया दे दिया, कपड़े लत्ते दे दिए, भोजन करा दिया, भूखे को भोजन कराना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चलती है। तो वो भी शुभ भाव है कि नहीं है? उनके भी शुभ भाव है, लेकिन वो वाले शुभ भाव वो शुद्धता की तरफ ले जाने वाले नहीं, उससे शुद्धता नहीं प्रकट होने वाली। शुद्धता से पहले कौन से शुभ भाव होंगे? देवशास्त्र गुरु के प्रति राग वाले यही भाव होंगे। तो देवशास्त्र गुरु के प्रति हम जो हमारी राग भाव है, यानी कषायों की मंदता है। कषायों की मंदता हमने वो भी बात की थी, घर में बैठे आराम से, लड़ाई झगड़ा, कोई झंझट चकचक कुछ भी नहीं कर रहे, कषाय मंद है। बोलते भी अपने ये हमारे शांत है, बिल्कुल बिना नमक का दे दो, तेज नमक का दे दो, कम नमक का दे दो, चुपचाप खा लेंगे। कषाय बहुत मंद है, लेकिन उसका नाम वास्तव में वो विशुद्ध परिणाम, शुभ मंद कषाय हो सकती है, लेकिन वो विशुद्ध परिणाम नहीं है। विशुद्ध परिणाम कौन से हैं? जो शुद्ध तक ले जाए, इसलिए उसके आगे शुद्ध लगाया, विशुद्ध। नहीं तो शुभ ही बोलते हैं, लेकिन वो विशुद्ध कि जो शुभ के शुद्ध के निकट हैं, वो वाले परिणाम विशुद्ध परिणाम है। सिर्फ पुण्य का उदय भी कितनी टाइप का होता है। जैसा भाव, जैसा शुभ भाव हमने किया, उसके फल में उसी टाइप का पुण्य का उदय आएगा। पुण्य का उदय ये भी है कि समझ लो नरदेह शरीर ये मिला, ये सब पुण्य प्रकृतियां है ना, पंचेंद्रिय हुए हैं, पर्याप्त हुए हैं, मनुष्य हुए हैं, ये सब भी पुण्य का उदय है। एक पुण्य का उदय ऐसा भी है, गाड़ी है, अच्छा बढ़िया बंगला है, नौकर चाकर हैं, ये सारी अनुकूलता, ये भी पुण्य का उदय है। एक पुण्य का उदय ऐसा भी है कि जो चाहते हैं खाने में पीने में वो तुरंत वही बन जाता है, वही मिल जाता है, पुण्य का उदय। जो कहते हैं सब वैसे के वैसे आज्ञा मानते हैं, ये भी पुण्य का उदय है। लेकिन ये जो सब पुण्य के उदय हैं, ये किस टाइप के पुण्य के उदय हैं? कि जो भोग सामग्री मिल रही है, ये हल्का पुण्य है। ये जो जैसे कौन सा पुण्य की चिड़ियों को, कबूतरों को दाना डाला, चींटियों को आटा वगैरह डाला, इनसे कैसा पुण्य बनता है? भूमि का बनता बोलते हैं। उससे वो पुण्य जो बंधा, वो हल्का पुण्य किया ना, हल्का शुभ भाव किया, तो उससे पुण्य भी ऐसा हल्की जाति का मिलेगा। उसके अनुभाग ऐसे मिलेंगे कि छोटी, कि अपन कहीं गए, ये अपने प्रोग्राम होता है ना, समझ लो महिला मंडल का ही प्रोग्राम हो रहा है, और वो गेम खिलाया और गेम में इनाम निकल गई, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से निकली, और फिर क्या निकला? डिब्बी। पुण्य का उदय। एक कहीं निकल जाती है कि साहब आपके कार निकल गई, वो भी पुण्य का उदय। पुण्य का उदय तो कहेंगे, वो डिब्बी निकली, जो भी है पुण्य के उदय से ही तो कही जाएगी। तो वो किस टाइप का, ये भी पुण्य का उदय, वो भी पुण्य का उदय है, लेकिन उसकी जाति मतलब उसकी, क्योंकि वो उससे समझ में क्या आ रहा है कि अपने परिणाम कैसे किए थे। हल्का पुण्य किया था तो हल्की चीज मिली, डिब्बी मिली नाम में, लेकिन सोने की। बताओ, है डिब्बी और प्लास्टिक की। तो वो पुण्य हमारा किस स्तर का था, कैसा पुण्य? तो देवशास्त्र गुरु मिले, ये किस टाइप का पुण्य था हमारा? ये सबसे समझ लो सुपीरियर जो पुण्य शुभ भाव थे ना, उसके फल में ये देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। ये रुपया पैसा, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब हल्के पुण्य के उदय से मिलते हैं।
अपने उसमें आता है दर्शन पाठ में, स्याचेत टोपी दरिद्रोपी जिर दिन धर्मानुवास्तित है, कि चाहे मैं नहीं चाहता चक्रवर्ती, हिंदी पढ़ने वाला सुना, हाँ, नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। दरिद्री होना है, वो पाप का उदय नहीं है। जिन धर्म सहित अगर दरिद्री है और वो अपने आप में संतुष्ट है तो पाप का उदय नहीं है। और खूब धन दौलत रुपया पैसा है लेकिन शांति नहीं है तो कोई पुण्य का उदय नहीं है। तो ये जो देवशास गुरु मिले, ये पुण्य के उदय से, पूर्व में जो हमने उत्कृष्ट जाति के शुभ भाव किए थे उसके फल में मिले, और उनके पास पहुंचने से भी वो परिणामों में, कषायों में मंदता आती है, परिणाम विशुद्ध होते हैं। और वो विशुद्ध परिणाम ऐसे हैं, वो ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं कि वो शुद्ध परिणाम का कारण है। इसलिए अरहंत आदि से जो हमारा सच्चा सुख, जो हमारा प्रयोजन है, क्योंकि जब तक देवशास गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे तब तक ये अतीन्द्रिय सुख की किरण भी प्रकट होने वाली नहीं है। देवशास गुरु का सानिध्य, देशना लब्धि, सच्चे देवशास गुरु का उपदेश, देव गुरु का उपदेश, वो निमित्त होता ही होता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के बिना सच्चा सुख नहीं है। तो इसलिए देवशास गुरु हमें सच्चे सुख की प्राप्ति में इस तरह से हमारा प्रयोजन सिद्ध करते हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति में निमित्त होते हैं। ये हमने, और इसका एक पॉइंट तो ये था, ये जो परिणाम वाला। दूसरा पॉइंट कि उनके आकार का अवलोकन करना, वो सब भी वो कषाय मंद हो रही है, कषाय मंद होकर, मंद कषाय से सच्चा सुख नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो मंद कषाय होकर फिर वो शुद्धता की तरफ, क्योंकि कषाय मंद होती है तब पुरुषार्थ शुद्ध में होने जाता है। एक शैलेश भाई के प्रवचनों में एक बार आए थी, कुछ बोल थे उनके, इतने पुण्यहीन मत बनो कि देवशास गुरु का सानिध्य ही न मिले। सही बात कि है। पुण्य के उदय से ये सच्चे देवशास गुरु का सानिध्य मिला है। ये मैं महापुण्य उदय से ऐसे ही नहीं लिख दिया, अभी जोड़ने के लिए लिख दिया। ये फील करने वाली चीज है कि कितने महान पुण्य का उदय है, दिन धर्म मिलना। तो इतने पुण्यहीन मत बनो कि देवशास गुरु का सानिध्य ना मिले, और सानिध्य मिल गया तो इतने शयोपशमहीन मत बनो कि उनकी बात समझ में ही नहीं आए। शयोपशमहीन समझ में आए कि अपनी बुद्धि इतनी खुली रखें, इतना अलर्ट रहें कि वो जो कह रहे हैं वो बात अपने समझ में। शयोपशम तो मिला है लेकिन समझ सकते हैं, अपन समझना चाहते हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि इतने शयोपशमहीन मत बनो कि उनकी बात समझ में नहीं आए। और बात समझ में आ गई तो इतने पुरुषार्थहीन मत बनो कि उसके अनुसार प्रवर्तन नहीं कर सकते। पुण्य की भी बात की, शयोपशम की भी बात की, और पुरुषार्थ की। और ये सब हमारे ही हाथ में, अपने भावों के हिसाब से वो पुण्य, जो हमारे हम भाव करेंगे उस हिसाब से पुण्य बंधेगा, और उसी हिसाब से हम खुद अलर्ट रहेंगे उसको यूज लेने के लिए, और पुरुषार्थ अपना है ही। तो ये अरहंत आदि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि। फिर लौकिक प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है कि नहीं होता, जो झूठा सुख था, एक सच्चा सुख तो दूसरा झूठा सुख। तो कह रहे हैं कि जब उनकी भक्ति स्मरण आदि रूप परिणाम करते हैं तो मंद कषाय होती है। मंद कषाय से क्या क्या काम होता है, बोल सकते हो? मंद कषाय से क्या क्या काम होता है? कल जो पढ़ा था, मतलब मंद कषाय से क्या हुआ? देवशास गुरु के पास गए, कषाय मंद हुई, तो उससे क्या परिवर्तन हुआ? मंद कषाय होंगी तो, कषाय मंद होगी तो विशुद्ध परिणाम होंगे और फिर शुद्ध की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ठीक है, परिणामों में निर्मलता आएगी जिससे मतलब अपने कल्याण के लिए अपनी आत्मा के चिंतन में लगेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे। कसायों का अभाव होगा, आघाती कर्मों का बोले जब कषाय का अभाव होता है तो कर्ज के साथ वापस होना, ये लौकिक चीजें तो स्वतः ही मिलने लगती है। आघाती कर्मों के बोले वैष्णव होगी तो अपन अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे। जो कल हमने कल पढ़ा ना हमने, उसके आधार पर आघाती बोलना है। कर्मों का जो हीन होकर जो पाप हाँ, कषाय मंद होंगी तो जो पहले का पाप बंधा हुआ है वो आकर्षित, वो कम हो जाएगा। जो तीव्र पाप बंधा था वो मंद हो जाएगा, और या फिर और ज्यादा, बहुत ज्यादा मंद कषाय रूप परिणाम है तो वो तीव्र जो पाप बंधा था वो पाप बदल के पुण्य रूप बदल जाएगा। ये फायदा, ये वाला फायदा, ये अलग फायदा है। और फिर वो पुण्य में आ जाएगा, पाप खत्म हो गया या कम हो गया और पुण्य बढ़ गया,
तो फिर क्या होगा कि उसी का उदय आएगा, पाप का उदय कम हो गया, पुण्य का उदय बढ़ गया, तो लौकिक जो प्रतिकूलताएं थी वो समाप्त हो गई और अनुकूलताएं आ गई। तो इसके माध्यम से हमें लौकिक सुख के प्रयोजन की सिद्धि होती है। और इसके पहले पारमार्थिक पारमार्थिक सुख, पॉइंट तो दो ही हैं, दो ही पॉइंट हैं, लेकिन वो पहले पॉइंट को दो टाइप से, मतलब ये आकार का अवलोकन करना वाला पैरा अलग है और ये वाला पैरा अलग है। हाँ, पर उस दोनों में बात तो वही है कि मंद कषाय होगी और मंद कषाय से विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, इधर तकलीफ हो रही थी। फिर विशुद्ध परिणाम वो शुद्ध परिणाम का कारण है। और यहाँ पर ये जो लौकिक अनुकूलताएं, ये लौकिक अनुकूलताएं भी मतलब हो तो एक ही काम रहा है, अरहंत आदि के पास जाने से कषाय मंद हो रही है। अभी सबसे पहले फर्स्ट तो यही हो रहा है, और उस कषाय की मंदता से परंपरा तो वो मोक्ष का कारण बन रही है, और आगे ये अभी की कषाय की मंदता अभी के भाव में वर्तमान में वो पाप के उदय को पुण्य में बदलने में निमित्त बन रही है। देखिए पेज नंबर 7 पे थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं, नीचे का रहा था लेकिन थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे। अथवा मिल गया बीच में, लास्ट इधर का शब्द है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। ये भी कब होगा कि वही वो मंद कषाय हुई और वो पुण्य बदल गया, पाप का उदय पुण्य में बदल गया, तभी ये काम होगा। कल हमने उदाहरण से देखे थे इस बात को कि ये देवादिक भी कब कराएंगे, देव नहीं, अगर हमारा उदय बदल जाए ना कोई भी कर देगा। सही है। कोई भी आसपास वाला कोई भी नहीं है, वही बच्चे सुनने लगते हैं पुण्य का उदय। वो उदय बदलने पर वो अपने आप ही वही संयोग उदय बदलने पर एकदम अनुकूल हो जाते हैं, और कोई भी कहीं से भी आके सहायता कर जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन बहुत कहीं बाहर गए हैं, कोई ऐसी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है, वहाँ कोई नहीं, और फिर कोई अचानक से कोई आदमी आता है, जैसे कहानियां पेपर में भी आती है कि कोई वो व्यक्ति आया और वो ऐसे जैसे कोई हमारे लिए उतर के आया हो। हाँ, वो तो ऐसे बोलते हैं भगवान उतर के आए थे और फिर ये हमारा काम किया, फिर गायब हो गया। तो ऐसे कोई भी आ जाए, चाहे देवता इस रूप में बन के आ जाए, देव भी आ सकते हैं। देखो जीवनधर, ये जो अपना है ना जीवनधर स्वामी की कहानी, तो उनकी माँ को उसमें बिठा के जो वो युद्ध कर दिया था ना, कहानी सुनी है जीवनधर कुमार की? नहीं सुनी? जीवनधर कुमार किसी ने नहीं सुनी, भाभी ने नहीं सुनी, और अंशिका सुनी थोड़ी बहुत? मेरे घर पे अभी चल रहा है। एक राजा थे, राजा सत्येंद्र, और वो अपने भोग विलास में इतने ज्यादा लिप्त हो गए कि उन्होंने राज का सारा मंत्री के भरोसे छोड़ दिया और खुद बस महल में ही रहते, रानी के पास ही। तो वो मंत्री वो निकला दुष्ट, उसने सारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया और राजा को मारने की योजना बना ली, और राजा को ये बात पता लग गई, और रानी थी उस समय गर्भवती। तो राजा को समझ में आ गया कि मेरे तो अब सब जाने वाला है, कुछ है नहीं मेरे हाथ में। तो उसने रानी को तो कि जैसे तैसे एक कोई पुराने जमाने में भी एरोप्लेन चलते थे, मयूर यंत्र को ऐसे आकाश में उड़ने वाला यंत्र बनाया और रानी को तो उस यंत्र में बिठा के उड़ा दिया, वो जहाँ जाके उतरेगा। और यहाँ राजा युद्ध वगैरह किया। फिर बाद में थोड़ा उनको युद्ध क्षेत्र में ऐसा आगे हुआ, परिणाम इस तरह के हुए, लेकिन समाधि, हाँ, मरण हो गया था उनका समाधि में। तो वो जो यंत्र उतरा ना, वो रानी गर्भवती थी, तो वो यंत्र एक शमशान में जाके उतरा, और उनका मतलब समझ लो फुल टाइम था, डिलीवरी होने को ही थी, ऐसी स्थिति शमशान में। अब पुण्य का उदय की पाप का उदय, पाप का उदय कहेंगे ना, कहाँ तो रानी, और कहाँ यहाँ शमशान में आ गई, वहाँ नौकर चाकर सेवा में खड़े रहते थे, यहाँ कोई नहीं। और फिर अब ऐसा समय कौन सहायता करेगा, क्या होगा? तो फिर वो पुण्य का उदय आता है। तो पुण्य का उदय आया तो एक देवी, क्योंकि वो जो बालक था जिसका जन्म होने वाला था, वो तद्भव मोक्षगामी जीव नाम के, उनका नाम क्या था? जीवन। उसी भव से मोक्ष जाने वाले, और वो महापुरुष कामदेव थे, कामदेव थे। तो माता के भले ही पाप का उदय हो, लेकिन उस जीव के तो पुण्य का उदय था ना। तो स्वर्ग से देवी, यानी उनको विकल्प आ गया, तो देवी दासी का रूप बना के वहां आ गई, सारा काम काज करा दिया। और फिर उसने उनको ये भी कहा, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे बालक को कोई आएगा यहाँ से और ले जाएगा। और खूब ठाट बाट से उसका लाला, कि माँ को तो चिंता होए
कि मैं कहाँ रानी और ये राजकुमार अब यहाँ शमशान में कैसे पलेगा, कैसे होगा, इस तरह का। तो वो सब समझ गई, देवी थी ना, तो अवधि ज्ञान से उसको सारे विकल्प समझ में आ गए, तो उसको पूरा माता को निश्चिंत किया। और फिर ऐसा ही हुआ वो कहानी में कि एक सेठ का बालक मर गया था, तो वो अपने बालक को छोड़ने आया था शमशान में, और फिर ये जिंदा मिल गया। ये जो बड़ा मंदिर में स्टोरी चल रही है वही है, छत्र चूड़ामणि ही चल रहा है ना। कहानी तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो मतलब पूरी नहीं कर सकते अपन। अपने को देखिए 7:30 से होती है। हाँ तो अभी चल जाएगा, भाभी फिर बदमाशी करते हैं रात में, मैंने इसलिए अभी उठा के रखा है। मैं 7 बजे का टाइम समझ के रोज यूं ही छोड़ देती थी। 7:30 से। तो अपने को तो ये बताना था कि वो पुण्य का उदय आया तो देवता सहायता करने आ जाते हैं। और अपन बोलते भी ऐसा है कि तुम तो मतलब हमारे लिए, मान लो कोई मनुष्य भी हो ना, मान लो देवता भी नहीं, रियल में मनुष्य ही हो, तो भी अपने लिए तो देवता समान लगता है कि जो अपनी संकट के समय इस तरह से अचानक से कोई आ जाए मदद करने किसी भी तरह से। तो जब पुण्य का उदय होता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साधन बन जाता है। ले पाप का उदय हो तो कोई नहीं, पाप का उदय होता है तो पाप का उदय था तो एक धक्का दे के चला गया, और पुण्य का उदय था दूसरा हाथ उठा के लेके। अभी इतनी का पुराणों में पढ़ो ना, तो बस पुराण है ही क्या, पुण्य पाप की कथाएं उसमें फल दिखाते हैं कि पुण्य का कैसा फल है। और किसी को बच्चा अडॉप्ट करते हैं लोग, अनाथालय से लाते, तो लगता है इस बच्चे का तो पुण्य था। और जो लेके आएगा वो एकदम गरीब तो होगा नहीं, अच्छा पैसे वाला होगा, वही लेके आएगा। वो तो है ही उस हिसाब से। तो ये उदय के भाई भी रहेगी और अच्छे से उदय के हिसाब से काम होता है, इसलिए सब कुछ वास्तव में उदय के हिसाब से हो रहा है। तो अरहंत भगवान, ये अच्छी बात हो गई। अरहंत हमको तो देखो, जो आपने सच्चा सुख बताया वो तो वैसे ही बाद में मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, और जो स्वर्ग वर्ग भी बाद में मिलेंगे। अभी का अच्छा बता दिया कि वो जो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो सामग्री मिलेगी। तो अपन तो मंदिर आओ, भगवान की भक्ति करो, और फिर देखो टपक रहा है टपक रहा है गाड़ियां देखो बड़ी की नहीं बड़ी। एक बार किसी ऋषि के मतलब वो चौका होता है, उसके ऊपर चर्चे का दूसरा करता है। इसलिए देखो, इसलिए अब आगे क्या लिख रहे हैं, इसको एक बार इस जो अपन ने चालू किया उसको पूरा पढ़ के फिर आगे पढ़ेंगे। तो जिन शासन के भक्त देवादि हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। परंतु आ गया टोडरमल जी का, मेरे ख्याल से अभी तक पहला ही आया होगा, अपन ने जब से पढ़ा है ना, अभी तक तो परंतु का काम आया नहीं, ये पहला परंतु है। आज परंतु का उद्घाटन हो गया। ये टोडरमल जी परंतु के लिए फेमस है कि सारी बात कर देंगे और ये परंतु लगा देंगे, मतलब पासा पलट गया, सारा बढ़िया बढ़िया कहेंगे, हाँ सब बढ़िया, लेकिन अभी लेकिन आ गया उनका परंतु। इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। वो जो देवादिक सहायता कर दे हैं कि वो पुण्य का उदय आ गया, अनुकूलता मिल गई, लेकिन इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित, अनुकूलताएं मिल जाना और अनुकूलताएं मिलाना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। लौकिक अनुकूलताएं मिलाना ये हमारा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो अनुकूलताएं थोड़ी देर के लिए हमें लगता है। वो कषाय जो मंद हुई है ना, एक्चुअल में शांति किसकी होती है? शांति होती है वो जो तकलीफ थी ना, वो तकलीफ थी, आकुलता थी, वो कषायों की तीव्रता की। दुख उसी का होता है, कषायों का ही दुख होता है। कषायें कम हो जाती है, मंद हो जाती है तो वो शांति लगती है। जैसे बुखार तेज होता है तो कष्ट लगता है, और बुखार कम हो जाता है तो बढ़िया है, शांति है। कहीं भी दर्द वर्द हो रहा हो, जो भी समस्या हो, सबके जितने ही बैठे हैं सबके कोई ना कोई समस्या है ही। तो वो तेजी पर होती है तो हमको लगता है तकलीफ है, दुख है, और खत्म नहीं हुई, वो थोड़ी कम हो गई तो लगता है चलो ठीक है, आराम है। बस ये कषाय तेजी पर होती है, कषायों का दुख होता है। जितनी ज्यादा कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितनी ज्यादा अंदर से चल रही होंगी उतने हम परेशान रहते हैं। और ये जब कम होती हैं, किसी चारों में कोई तीव्रता नहीं है किसी में भी, तो अपन भी लगते हैं शांति है अभी तो ये सुख दुख का जो संबंध है कषायों से ही संबंध है। तो लेकिन ये खाली कषाय कम और ज्यादा तो अपने क्रम में अपने आप होती हैं। कषाय कम करना हमारा प्रयोजन नहीं है, मंद कषाय करना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? कषायों का अभाव करना। कषाय मंद अनंत बार हुई, नवे ग्रेवक कैसे चले गए? बिना मंद कषाय के नवे ग्रेवक जा सकता है कोई?
नवे ग्रह भी गए, सातवें नरक भी गए, इतनी तीव्र भी हुई, इतनी मंद भी हुई, और अंतर्मूर्त में इसमें फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, एक सी रहती ही नहीं है। वो हमारा प्रयोजन नहीं है। वो एक इंद्रिय निगोदिया भी मंद कषाय से के बल पे ही तो निकल के त्रस में आता है। वो कैसे त्रस में आता है, वो कैसे मनुष्य बन के मोक्ष चले गए उसी भाव में, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, मंद कषाय से। तो मंद कषाय करना ये कोई मतलब ये तो हो जाती है, इसमें क्या है, वो हमारा प्रयोजन नहीं है। कषायों की मंदता और अकेला पुण्य बांधना है हमारा प्रयोजन नहीं है। इस प्रयोजन से हमारा कुछ भी हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कषाय के बिना, देखो आगे ना, कषाय ही है जो भी जड़ है ना, कषाय, कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है सो सर्व आकुलता में है। कषाय है तो सर्व मतलब वो कषाय है, वो पूरी की पूरी आकुलता रूपी है। कषाय कोई अच्छी नहीं होती, मंद भी कषाय है तो भी वो रखने योग्य नहीं है। कषायों का अभाव ही प्रयोजन होना चाहिए। कषायों की मंदता इष्ट नहीं है, हमें अभाव ही करना है। तो कषाय है सो सर्व आकुलता में है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। इंद्रिय जनित सुख तो चाहें और जो बाहरी दुख हो रहा है उस दुख से डरें, ये भ्रम है। इंद्रिय जनित सुख भी वास्तव में क्या है, बिना भ्रम वाली स्थिति क्या है, ये तो भ्रम है। तो फिर सही स्थिति क्या है कि इंद्रिय सुख भी दुख ही है, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। जो इसलिए अरहंत आदि की भक्ति करते हैं कि पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, पुण्य के लिए यदि भक्ति करते हैं तो वास्तव में वो तीव्र कषाय है, और वो पाप बंध का ही, तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध का ही कारण है। देखो कैसे कैसे प्रयोजन होते हैं। लोग व्रत उपवास तेला कर लेते हैं, क्यों कि हमने देखा था जो तेला करते हैं पहले के जमाने में, बच्चे लोग, बहुत कपड़े मिलते हैं, खूब मालाएं गले में डलती है, तो इस प्रयोजन के लिए तेला किया। तो वो कौन सी कषाय हुई, मंद कषाय की तीव्र कषाय? तीव्र कषाय लोभ है ना, लोभ है, तो उसको पुण्य बनेगा 3 दिन भूखा रहने में। अब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, भूखे तो मरे अलग 3 दिन तक, और उसको लगता है फायदा, कपड़े मिल गए ना इतने सारे। परिग्रह बड़ा पाप, वो कषाय हो रही है, वो किसी भी तरह से सब घाटे का ही सौदा है पूरे सब पूरा। चलो हम कपड़े लत्ते के लिए नहीं करते तो कोई यश प्रतिष्ठा नाम होगा या सम्मान मिलेगा, जुलूस निकाल देंगे, ये सब होगा। लोग इसलिए कि लोग मेरे को पूछेंगे, कोई बीमार हो जाए तो अपनी बीमारी का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, लोग मुझे पूछेंगे। मान कषाय है ना कि मुझे पूछे लोग आके। तो ये इस प्रयोजन के लिए मंदिर में इसलिए जाते हैं हम कि रोज लोग देखें कि रोज दर्शन करने आते हैं, बड़े धर्मात्मा है, पूजा करें ढंग से बैठ के। अगर ये प्रयोजन है लोगों को दिखाना, भक्ति दादा तो बोलते हैं सब बहुत बार कि सुबह सुबह 8 बजे दर्शन करो, वो उसकी फोटो खींचो, और 12 बजे जब मंदिर खाली हो तब जो व्यक्ति दर्शन करता हो उसकी फोटो खींचो। तो तुम भगवान के दर्शन करते हो कि लोगों को दिखाने के लिए? तो मंदिर में भीड़ भाड़ हो तब तो ढंग से बिल्कुल भक्ति भाव पूर्वक आराम से टाइम लगा के, और ऐसे 12 बजे तो चलो भाई कोई नहीं है, निकल लो फटाफट। तो अपने लिए तो उल्टा है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों का तो ऐसा ही है ना। अपन तो अभी इस कैटेगरी से समझ लो आगे निकल गए। तो ये इन प्रयोजन के लिए अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो वास्तव में ये तो साफ साफ अपने को समझ में आ रहा है। फिर अब कोई सोचे कि भगवान की भक्ति करने से पुण्य बंधेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पुण्य बांध लो, पुण्य बंधेगा, फिर पुण्य से अपन स्वर्ग में चलेंगे, फिर स्वर्ग में जाके संवर्षण में जाएंगे, फिर वहां जाके भगवान की दिव्यवाणी सुनेंगे, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो इतना लंबा घूम घूम के सम्यक दर्शन प्राप्त करना, यहाँ तो कर नहीं रहे, यहाँ भी वही भगवान है, वहां भी वही भगवान मिलेंगे। एक जयसिंहाचार्य ने लिखा है शायद कि समाओ शरण में तीर्थंकर परमात्मा। देखो ऐसे कोई ऐसे हाथ पे रख के आत्मा दिखाएंगे,
जैसे ये मंदिर में भगवान विराजमान है, वैसे वो समर्षण में भगवान विराजमान है। कोई फर्क नहीं है। तुम यहाँ तो काम कर नहीं रहे, बहाने लगा रहे हो कि तुम्हें रस कहाँ का है। रस तो स्वर्ग का है। कुछ लोग कहते हैं विदेश क्षेत्र चलें, तो विदेश क्षेत्र से सीधे, तो विदेश क्षेत्र जाने की भावना तो मिथ्या दृष्टि रहने की भावना है सीधी सीधी। तो कर्म भूमि में तो सम्यक दृष्टि का तो जन्म स्वरूप में रहने की नहीं है, अपने स्वरूप में तो रहे, इसलिए जन्म जाओ। तो इसलिए इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से ये तीव्र कषाय होने के कारण पाप ही बनता है। किसी भी तरह से लौकिक शांति विधान किया, कोई भी लौकिक प्रयोजन से शांति विधान किया, घर में बहुत अशांति हो रही है, शांति विधान कर लो, ये लौकिक प्रयोजन से अरहंत आदि की भक्ति करने से पाप बंद ही होता है। ये बीमारी हो रही है, भक्तामर को ऐसे यूज ले रहे हैं आजकल, ये लिखा है ना साहब। वो तो अपन गृह प्रवेश वाला करते हैं, वो एक मंगलाचरण रूप है। दिक्कत हुई ऐसे सुनने में आया तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। अब वो अगर उनका जीव की हिंसा हुई या जो वो मकान बनाने जीव की हाँ, तो उन्होंने विधान किया ना, वो एक अलग में वो अपन अपने जो हमारे से, क्योंकि मकान बनाने में आरंभ तो होगा ही, इसलिए हम विधान करके वो जो हमने पाप किए उन पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, वो एक अलग, वो वाला नहीं है। 13वीं के विधान में हम लोग शांति विधान करते 13वीं के भी वो ऐसे लौकिक प्रयोजन वाले नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं घर में बहुत दिनों से कभी कोई बीमार चल रहा है, कभी कोई ये हो रहा है, तो चलो विधान कर लो ये। और कभी कभी यूं भी विधान करते हैं ना कोई जिनका मतलब नियम हो, इस तरह के नियम ले लेते हैं। हर महीने हर संडे को वहां जाएंगे संगी जी के मंदिर सांगानेर में, हर महीने पदमपुरा जाएंगे, इस टाइप के भी जो नियम ले लिए। तो वो जो नियम, अगर ऐसे नियम लिए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मान्यता रहती है, क्योंकि वहां से कोई ना कोई मतलब ऐसा जुड़ा हुआ है इन क्षेत्रों से कि यहाँ पर आप दर्शन पूजन करोगे तो आपकी विघ्न कुछ ना कुछ दूर हो जाएंगे, कि अनुकूलताएं मिल जाएगी। ऐसा चाहे सांवला जी का लगा लो, आमेर का, लोगों के अभिप्राय, तिजारा का, पदमपुरा का, महावीर जी का, ऐसे लोगों के अभिप्राय जुड़े हुए हैं उससे। तो इस अभिप्राय से वह भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो वो दर्शन करने से पाप ही बन रहा है। अभिप्राय खोटा है तो भगवान के दर्शन से पाप नहीं कह रहे हैं। फल किसका लग रहा है? फल उस अभिप्राय का लगता है। जो यहाँ जो अपने पदम प्रभु भगवान है और वहाँ पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान है, कोई फर्क है? यहाँ पे कर लो ना। तो जमीन से छाता निकली है, एक फर्क है ना उसका। नहीं फर्क है, तो वो अतिशय देखो, वीतराग क्षेत्र का भी तो फर्क होता ही है। कहीं दूर जाके तो भाव भी अच्छे, वो बात नहीं है, लेकिन हम केवल यहीं के दर्शन करेंगे तो ही हमारे प्रयोजन सिद्ध होंगे। वो नहीं, पर वैसे तो मूर्ति में तो कुछ मूर्ति में वो इसलिए कि वो समझ लो कोई, देखो वो क्या है, जमीन से ऐसे निकलिएगा, क्या मतलब साफ साफ ये दिखता है कि वेंत्रों द्वारा किए गए। जो कोई भी पहले जिस समय की वो मूर्ति होगी, जो जिसका वो मंदिर होगा, जो व्यक्ति उसका वो मर के व्यंतर बन गया, उसको उस मंदिर के प्रति बहुत तीव्र समझ लो राग था, इस तरह का परिणाम था, तो उसने वहां अपने मंदिर की प्रभावना दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। वो वहां गाय, महावीर जी की जो है वो टीले पे जाके गाय वहां दूध, तो वो दूध ऐसे किसी गाय का अपने आप निकलता है क्या? तो वहां वो देवोकृत अतिशय हुआ, तो अतिशय हुआ इसलिए हमको लगता है कि वो तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की इस तरह की ऐसे चमत्कार आपको मुसलमानों में, हिंदुओं में, सब में दिख जाएंगे। मुसलमानों में बहुत करते हैं। मुसलमानों में कोई भी व्यक्ति मंद कषाय के फल में भवनत्रिक में जन्म ले सकता है, व्यंतर बन सकता है, तो वो व्यंतर बन जाता है और उसको कहीं की उसको मान्यता है विशेष, तो वो वहाँ का वो दिखाएगा। मुसलमान के भी मंत्र बना। एक बार आपने कहा था देव जो भी होते हैं वो सब जैन मंदिर ही पहली बार जन्म लेते ही पहली बार तो जाते हैं, उसके बाद उनकी इच्छा हो जैसे, उसके बाद के लिए स्वतंत्र। प्रतिमा तो नॉर्मली होती है, उसमें प्रतिमा में थोड़ी अतिशय होता है। हाँ, प्रतिमा में अतिशय नहीं होता, कोई भी प्रतिमा में अतिशय नहीं होता। और ये तो समझ लो पदमपुरा, तिजारा, ये तो चलो थोड़े पुराने, आजकल तो ऐसे हो गए कि अतिशय दिखाने के लिए सब नकली चल रहे हैं। आजकल तो ऐसी स्थितियां हो गई, खुद ही खड्डा खोद के दबाते हैं, फिर खुद ही को सपने आते हैं और फिर खुद ही सपनों से निकलवा देते हैं। ये स्थिति है आजकल की। तो अपने को पता नहीं, अपन तो क्या है कि भोलेपन में रहते हैं और अतिशय है।
अतिशय तो वीतरागता और सर्वज्ञता, इससे बड़ा कोई अतिशय है? केवल ज्ञान से बड़ा कोई अतिशय है? ये बाहरी ये कोई अतिशय होते हैं? देवागम न भोयान है, इनसे संबंधाचार्य बोलते हैं हम नहीं मानते, देवता तो आ जाते हैं कहीं भी, आकाश में गमन तो पक्षी भी करते हैं, इससे क्या है? वास्तव में इन चमत्कारों में मुग्ध होना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो कल्याणक, हाँ, कल्याणक होना, पंच कल्याणक होना ये अतिशय है कि वो 15 महीने तक रत्न बरस रहे हैं। आज तक किसी की हुई रत्नों की बारिश ऐसे 15 महीने तक रत्न बरसे, ये है अतिशय, ये गर्भ कल्याणक का ये अतिशय होता है। जन्म हो रहा है सुमेरु पर्वत पे, अभिषेक जन्मते बालक का, और ऐरावत हाथी 1 लाख योजन का इतना बड़ा, ये है अतिशय। 1008 कलश इतने बड़े बड़े उसके मस्तक पे अभिषेक हो रहे हैं, ये है असली अतिशय। भगवान को पसीना आ जाना दोष है कि अतिशय? भगवान को पसीना आ जाता है, 18 दोषों में दोष है पसीना, और एडवर्टाइजमेंट करते हैं भगवान को पसीना आ गया, दुनिया पागल। ये सब पाप, ये पाप बंद के कारण है। ये केवल कहीं कमाई के मतलब ये सब ये जो मिली भगत सबने तो और ज्यादा कमाया लोग बुद्धि, तो इसीलिए भी एक बात कहा था ना, इतने शयोक्षमहीन मत बनो। अपनी बुद्धि को सब बेच खाते हैं इतने शयोक्षमहीन क्यों बनते हैं? हम बुद्धि नहीं लगा सकते अपनी? प्रचार करने में लगे, अपनी बुद्धि लगाए ना थोड़ी सी भी। ध्यान तक ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिना सोचे समझे कुछ भी फॉरवर्ड करते रहते हैं, आगे चलाते रहते हैं। तीर्थंकर वाले तो जैसे अपने बच्चों जितने छोटे पैदा होते होंगे, हाँ, उसके ऊपर उनके ऊपर एक तो वो जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं। ये अतिशय, जन्म के 10 अतिशय आप पढ़ना, आज जाके लिखे होंगे कहीं, किताब होगी कहीं, जन्म के 10 अतिशय कि अतुल्य बल के धनी है। अतुल्य बल, जन्म से अतुल्य बल है, और केवल ज्ञान हो जाता है तब अनंत वीर्य, तब अनंत वीर्य। अभी अतुल्य बल के धनी है। तीर्थंकर बालक के कुछ नहीं होता, इतने इतने कलश गिर रहे हैं। अपने सिर पे तो 2 मग धड़ाधड़ एकदम से कोई डाल दो तो अपनी सांस रुक जाती है, एकदम से तेजी से डाल दो तो। इसलिए ये क्या है? इसलिए इस प्रयोजन के हेतु अनंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। कोई कह दे हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है आपस में, जोड़े से पूजा किया करो। तो अब जोड़े से पूजा करो, अच्छी बात है, हस्बैंड को भी लेके करो, और हस्बैंड वाइफ नहीं करती हो तो वाइफ को भी लेके बैठो, अच्छी बात है। लेकिन इस प्रयोजन के अर्थ ही कि हमारी घर गृहस्थी अच्छी चले, घर गृहस्थी अच्छी चलाने का साधन वो वीतरागी भगवान जिनने छोड़ दिया सारा। ये प्रयोजन क्या है? जोड़े से पूजा करना। कोई कहे इसमें कौन सा पाप हो गया? ये कोई पाप नहीं है, जोड़े से करो, नॉर्मली करो कि हम साथ करेंगे, उसमें क्या बात है, हम धर्म पत्नी और धर्म पति तो करें। लेकिन प्रयोजन क्या है उसके पीछे? किस प्रयोजन के? घर में अगर शांति विधान करा रहे हैं तो इसलिए कि हमारे घर में बहुत हाँ बहुत ऐसा वो हो रहा है, वो हवन कराते हैं ना। ये हवन क्यों कराते हैं? बहुत आप लोगों ने सुने होंगे, जयपुर वालों ने तो, कि किसी ने बिना नांगल के घर में रहने लग गए कोई लोग, मान लो बहुतों के ऐसे होता है, तो बहुत बिना हवन कराए, बिना नांगल गृह प्रवेश के, वो हवन वाला, गृह प्रवेश मीन्स हवन, अग्नि में हवन के बिना घर में रहने लग गए। और फिर कभी उनके कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, ऐसे ऐसे चलता है, तो क्या शिक्षा देते हैं सब आके? तुमने हवन नहीं किया था ना। वो 15 साल बाद भी हवन कराते हैं, हाँ 15 साल बाद फिर हवन कराते हैं। क्यों? किस प्रयोजन के लिए करा रहे हैं हवन? मतलब देवशास्त्र गुरु का वो अग्नि से कराने के उपदेश मिलते हैं, लेकिन मान लो बिना अग्नि का कुछ भी कराया आपने, किस प्रयोजन के लिए? ग्रह शांति। तो ये इस प्रयोजन के हेतु इनका भक्ति करना ये तीव्र कषाय है, वो योग्य नहीं है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। हमको ऐसा प्रयोजन, अनंत आदि की भक्ति से एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम। यही प्रयोजन है कि आपके समान हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। यही प्रयोजन है, और अन्य कोई प्रयोजन होना चाहिए भगवान की भक्ति दर्शन पूजन का। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। ये जो लौकिक अनुकूलता वाले प्रयोजन है ना, ये तो अपने आप ही सिद्ध होते हैं। जो अरहंत भगवान का सच्चा भक्त होगा उसको लौकिक में प्रतिकूलताएं आए ऐसा तो बनता नहीं है। क्योंकि देखो
कोई खेती करे, खेती करते हैं तो अनाज उगता है, और अनाज के साथ में घास फूस भूसा भी उगता ही है अपने आप ही। और कोई सोचे कि ये अच्छा है, हर बार तो है ना हम अपने लिए गेहूं उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, कभी कभी बेचारे पशुओं के लिए भी तो उगाना चाहिए। हम तो पशुओं के लिए चारा ही उगाएंगे, तो वो जो चारा उगाने के लिए चारा मतलब पुण्य, और अनाज का मतलब है जो हमारा सच्चा सुख का प्रयोजन है वो। तो कोई चारा उगाने के लिए चारे की खेती करेगा तो वो वास्तव में चारा भी अच्छा नहीं उगेगा, वो तो बेवकूफ है, एकदम मूर्ख है। क्योंकि अनाज उगाएगा तो अनाज बेच के कमाई होएगी, और चारा उगाएगा तो चारा कितने में बिकेगा, और वो चारा भी उस क्वालिटी का नहीं होगा जो अनाज के साथ जो चारा होता है ना, वो जो क्वालिटी होती है। कोरा चारा उगाओ तो वो चारा भी उस क्वालिटी का नहीं होगा। ऐसा ही सुना है हमने। हाँ भूसे का आता है, भूसे के लिए गेहूं नहीं पेरता। हाँ अनाज खाने के लिए मिलता है, इसलिए गेहूं पेरेगा। हाँ भूसा तो भूसा वो उसी के छिलके जो होते हैं ना, वो बढ़िया, वही तो भूसा होता है। भूसा अकेला उगेगा कैसे ही, और वो अनाज के साथ जो भूसा अच्छा, जितना बढ़िया क्वालिटी का अनाज होगा उसका भूसा भी अच्छा होगा। अपन फ्रूट्स में देख लो, अपना भूसा समझ में नहीं आता, छिलका अच्छी क्वालिटी का फल होगा उसका छिलका भी अच्छा ही होगा। तो ये भूसे के लिए खेती करना, ये खाली यश प्रतिष्ठा लौकिक अनुकूलता के लिए भगवान को पूजना, अनंत आदि की भक्ति करना, ये भूसे के लिए खेती करना है। और अनाज की खेती करेंगे तो भूसा अपने आप ही होता है। ऐसे ही अनंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अनंत आदि को मान योग्य है। तथा वे अनंत आदि की परम मंगल हैं। देखिए अब हम मतलब प्रयोजन सिद्धि बता दी। दोनों प्रकार के प्रयोजन अनंत आदि की भक्ति से स्वयं सिद्ध हो रहे। दो प्रकार के प्रयोजन कौन से हैं? पारमार्थिक सच्चा सुख और लौकिक अनुकूलता है, लौकिक सुख। तो वास्तव में प्रयोजन तो सच्चा सुख की प्राप्ति ही है और वो उनसे पूरा होता है। और जो लौकिक अनुकूलताएं की प्राप्ति वो अपने आप सच्चे सुख के लिए उनको पूजने से वो लौकिक सुख की प्राप्ति अपने आप होती है। अब वे अनंत आदिक ही परम मंगल हैं। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। देखो वो स्वयं मंगल हैं और उनमें भक्ति भाव होता है। मतलब जो मंगलकारी हैं उनके प्रति हमारा भक्ति भाव है तो हमारा भी क्या होगा? मंगल। वो स्वयं मंगल में है, मंगलमय मंगल करण, तो वो स्वयं मंगल में है और उनमें हम भक्ति भाव रखेंगे तो परम मंगल होता है। मंगल की परिभाषा बता रहे हैं, सबने पढ़ी है बालबोध पाठमाला में। मंग अर्थात सुख, मंग यानी सुख। उसे लाती, ल है ना, ल मतलब लाती, लाती अर्थात देता है, तो जो सुख को देता है, ठीक है। अथवा मम, मम अर्थात पाप, उसे गालयति अर्थात गाले, गाले यानी दूर करे, उसका नाम मंगल है। मतलब क्या हुआ? मम जोड़ा, दो तरह से मंगल शब्द के दो तरह से संधि विच्छेद किए। एक मंग प्लस ल, ये मंगल, तो मंग यानी सुख, ल यानी लाने वाला, जो सुख को लाए वो मंगल। और एक मम प्लस गल, दो तरह से हो गए, मम प्लस गल। मम यानी पाप और गल यानी उसको गलाए, गलाए यानी नष्ट करे। तो जो सुख को लाए और पाप को गलाए, तो परिभाषा क्या है अपनी बालबोध में? बोलो अंशिका। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख प्राप्त करावे उसे मंगल कहते हैं। जो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। कौन से पापों को? पांच नहीं, जो अभी चल रहे हैं। कौन से पापों को? मंगल की परिभाषा, अपने स्वरूप को नहीं पहचान। मंगल की परिभाषा कौन बोल रहे हैं? मंगल की परिभाषा सुशीला आंटी। मैं मंगल की परिभाषा, परिभाषा बाल बोल वाले 3 शब्द हैं जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए। कौन से पाप है? पाप क्या है वास्तव में?
मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। ये यहाँ से लिए बाल बोध में है ये पहले। हाँ, मोक्षम मतलब अपने, और ये वो जो कषाय की उत्पन्न होती है और मिटे कैसे, वो भी यहीं की है, मोक्षम प्रकाशक की। तो इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। अरहंत आदि को पूजने से क्या होता है? पाप नष्ट होते हैं। सिद्ध कर लिया हमने कैसे नष्ट होते हैं पाप, कौन बता रहा है? पाप कैसे? अरहंत आदि की भक्ति पूजन स्तवन आदि करने से पाप नष्ट होते हैं। बोलिए। कषाय मंद होने से पूर्व में बनते हुए जो पाप है, पापों में जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, और ज्यादा अगर हमारा पुण्य भाव शुद्ध है, शुभ है, तो वही कषाय मंद हो जाती है, मतलब पाप परिवर्तित होकर पुण्य में बदल जाता है। क्योंकि अरहंत आदि के पास जाने से मंद कषाय होती है, मंद कषाय होने से परिणाम विशुद्ध होते हैं, और विशुद्ध परिणामों के बल से पूर्व का बंधा हुआ पाप या तो कम हो जाता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, या फिर वो बदल के पुण्य हो जाता है। तो ये पापों को गला दिया। गलाना दोनों अर्थ में, दोनों वाले अर्थ हैं। गला के कम भी होता है और गला के नष्ट भी होता है। गलने से चीज कम भी हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। तो पाप कम भी हो सकते हैं और पाप नष्ट भी हो सकते हैं। तो ये पापों को गाले, इसलिए ये कार्य सिद्ध हो रहा है, पापों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मंगल है। और सुख को लाए, सुख को देता है। अनंत आदि की भक्ति पूजन करने से सुख कैसे होता है? भाभी बोलेंगे आप कुछ? की शुद्धि होती है, कषाय आदि बंद होते हैं। बोले आंटी। इससे कषाय की मददता होती है, उससे फिर वो पुण्य बनता है, उससे लौकिक सामग्री भी मिलती है। चलिए, पारनामिक सुख तो होता ही है। कैसे होता है? कषाय का अभाव होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, तो हमको हाँ, कषाय का अभाव कैसे हुआ? कि ये जो कषाय की मंदता है, ये कषाय के अभाव का कारण है। ये कषाय की जो मंदता हुई है ना, विशुद्धि, ये विशुद्धि शुद्ध परिणाम का कारण है। तो इसलिए सच्चा सुख प्राप्त होता है, और लौकिक में भी क्योंकि पुण्य बंध रहा है तो वो लौकिक भी अनुकूलताएं मिलती है, तो लौकिक सुख भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अनंत आदि को पूजने से, भक्ति पूजन स्तवन आदि करने से हमारा पाप नष्ट होते हैं और सुख उत्पन्न होता है। इसलिए वो क्या है? मंगल है। अनंत आदि मंगल, ऐसे मंगल सिद्ध किया है। बिल्कुल मंगल कैसे हैं? कि मंगल तो उसे कहते हैं जो पापों को नष्ट करे और सुख को उत्पन्न करे। तो ये मंगल है ना, बिल्कुल, कि हमारे पाप इनसे नष्ट हो रहे हैं और सुख उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए उनके जैसे अंजन चोर का उदाहरण आता है, तो वो चोरी करते हुए भाग रहा है और शमशान में पहुंचना, सेठ जी वो तपस्या कर रहे हैं और वो साचा वाचा बांध रखा है, तो उस समय उसकी चोरी का परिणाम यानी तीव्र कसाय का परिणाम है। तो उसको वो सेठ जी का जाप सुना और वो सिद्धि, तो उस समय उसकी इतनी श्रद्धा और इतना हाँ, तो मंद हो गई हो जाती ना। शेर को देख लो आप, शेर को देख लो कितना, वो तो चोरी कर रहा था, ये तो हिरण को फाड़ के खा रहा है। जो कहानी सुनते हैं उसमें देखने में तो लगता है कि तीव्रता है कसाई की। कहानियां तो क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं। हाँ, मतलब वो उसमें तो ऐसे भी बोलते हैं आड़म ताड़म कछुने जानम, तो कोई इतना, ये तो अभिनय वाला ही शब्द हो गया आड़म ताड़म, और ऐसे तो कुछ भी। तो कहानियां तो कुछ चल भी जाती है ना, थोड़ा नमक मिर्च मसाला उसमें लगा देते हैं अलग से भी। भाव अपने को समझ लेना चाहिए कि हाँ, चोरी ये जरूर है, चोरी का परिणाम था और चोरी का परिणाम बदल के उसके परिणाम विशुद्ध हुए। सब ऐसे, शेर का उदाहरण ऐसे ही है। जबकि वास्तव में वो अंतरंग में तो मंद कसाय ही होती है, तभी परिणाम विशुद्ध होंगे। मंद तो पहले विशुद्ध और मंद कषाय तो एक ही बात है ना। चोरी कर रहा था तो परिणाम तीव्र कषाय है। फिर वो भागते भागते आया, फिर उसने विचार किया ना। देखो, चोरी करते करते पुलिस पीछे लग गई तो भाग रहा है, भागते भागते विचार तो यही आया होगा ना, कहाँ भी मैं उस वेश्या के कहने में फंस गया, ये पुलिस पीछे लग गई है, पकड़ा जाऊंगा, मतलब ऐसे करके विचार उस अपने कार्य के प्रति उसको, हाँ, वो बोलेंगे ना मिच्छा में दुकड़म, मतलब कि मैंने भी कहा। ऐसा अपन भी तो विचार करते हैं, कभी बच्चों को डांट दिया, कुछ काम किया, तो उस डांटा जब कौन सी कषाय थी? तीव्र की मंद? तीव्र कषाय थी, डांट दिया जोर से, और फिर
अपन फिर तुरंत ही अपने क्या बिना बात ही अपन ने इतना बोला, इतना डांटा फालतू में ही। चाहे बच्चे को किसी को भी अपन मान लो कुछ इस तरह से बोल दें, फिर आता है कि नहीं आता दोबारा अपने को, तो वो कषाय तो क्षण क्षण में बदलते हैं ना परिणाम। अभी जो अपन ने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, ये कषाय ये लेशा के परिणाम है, कषाय के परिणाम अंतर्मूल से ज्यादा टिकते ही नहीं है। परिणामों में फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, फिर तीव्रता मंदता चलती है। तो वो जो मंद कषाय होता है तब विचार करता है, और समझ लो विचार करता है तो कषाय मंद हो जाती है। दोनों का इधर उधर से निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि विचार करते ही कषाय मंद हो जाती है। ये कषाय तीव्र तब तक ही रहती है तक विचार नहीं करते। गुस्सा कब तक तेज रहता है, और जरा सा वो विचार कर ले तो गुस्सा रहता कहाँ है, फिर विचार कर ले तो वो गुस्सा जब तक ही चलता है कि विचार नहीं करते। विचार कर लेते हैं तो कषाय मंदता आती है। इसलिए तत्व विचार करेंगे तो ये, और जो हमारी कषाय है ना, ये कषाय मंद हुए बिना रहती नहीं। तत्व विचार करना है, इसलिए सबसे बड़ा कहा है टोडामल जी साहब ने, तत्व विचार करना चाहिए। तो इस तरह से उनके परम मंगल बना संभव है। अभी कल बाद में लेंगे मंगलाचरण करने का कारण फिर।